स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश एएसआई की परीक्षा जो उत्तर कुंजी थी वो आज जारी हो गई है। अभ्यर्थियों को हमने काफ़ी कोलाहल की स्थिति है जब से उत्तर कुंजी आई है कि कितने नंबर तक उनके बन रहे हैं। अभ्यर्थियों को तो मार्क्स पता चल गए हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर हमारा 150 है, हो जाएगा। अब ऐसे महानुभाव को हम सलाम करते हैं और उनके माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं ऐसे महानुभावों को कि 150 आने के बाद भी पूछते हैं कि सर हो जाएगा कि नहीं। तो फिलहाल उनकी हम बात तो करेंगे ही। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं कि उत्तर कुंजी आने के बाद अभी कौन कौन सी परिस्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में। पदों की संख्या आपको पता है, हम बार बार नहीं बताएंगे। हालांकि इसको लिखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि दिमाग से कभी कभी पद की संख्या उतर जाती है तो काफ़ी जगह काम आता है। अगर हम आगे बात करें तो कट ऑफ की कितनी जाएगी इस पर हम बात करेंगे अभी बाद में, लेकिन उससे पहले हम बाकी सभी सवालों को हम थोड़ा सा नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। उत्तर कुंजी के आने के बाद सबसे ज़्यादा सवाल इसी का है कि कितना जाएगा, तो हम इसको लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण टाइप है और टाइम लेने वाला टॉपिक है तो इसको हम कवर करेंगे। उससे पहले हम बोल दें कि यहाँ पे आपको हम बता दें कि कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। देखिए पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसमें से 3 गुना बुलाए गए थे। इस बार थोड़ा सा परिस्थितियाँ उलट हैं। परिस्थितियाँ उलट होने का हम क्यों कह रहे हैं आपके लिए, क्योंकि चुनाव का समय है, आपको पता है, और हर कोई चाहता है, सरकार खासकर चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले। तो हो सकता है कि ये जो स्थिति पिछली बार 3 थी ये 4 से 5 गुना तक ईजिली जा सकती है, आराम से जाएगी, इसमें कोई हेजिटेट होने वाली बात नहीं है निश्चित तौर पे। अब बताएं हम 2 पदों के लिए क्वालिफाई करेंगे अभ्यर्थी कि नहीं। अब सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि जिसके 150 नंबर हैं और यहाँ पे हमारे पास हैं पद 1329 पद हैं। आप यहाँ से 5 गुना एटलीस्ट आप मान लीजिए, थोड़ा सा अंतर आएगा, वेरी करेगा। तो यहाँ पे हम एक मोटा हम एग्जैक्टली नहीं मानते हैं, बट 6500 यानी कि 6000 से आपके लिए हम बात करें यहाँ पे कितने अभ्यर्थियों को बुलाएंगे टाइपिंग के लिए, तो कुल मिला के करीब 6500 अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो कुल मिला के 6500 अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा लगभग। अब दूसरी चीज़ एक चीज़ आपको हम बताए थे कि इसमें अभ्यर्थी कम है। इसमें करीब जो परीक्षा में बैठने वाले हैं वो अभ्यर्थी की संख्या हम बता दें। परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बात करें, परीक्षा में बैठने वाले ये करीब है 41,000 के आसपास है। 41,000 के आसपास ये संख्या बैठ रही है। अब 4100 में 41,000 में 65 यानी कि अगर हम बात करें तो करीब यहाँ पे 6 गुना अभ्यर्थी एक्स्ट्रा हैं, यानी कि अभी जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे 6 में से 1 बंदा जो है वो क्वालिफाई करेगा टाइपिंग के लिए। अब फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं इस पद के लिए। देखिए टाइपिंग बहुत से अभ्यर्थियों के मन में है कि टाइपिंग, इसका अभी सवाल का जवाब नहीं मिला, तो बिल्कुल आपके अगर नंबर अधिक हैं तो आप तीनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। जो आपने प्रीफ्रेंस दी है खासकर उसके लिए तो आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। मान लीजिए कि आपने एएसआई के लिए प्रीफ्रेंस दी है तो इसके लिए आप अगर आपके अच्छे नंबर से तो इसके लिए आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। हालांकि आपने प्रीफ्रेंस मान लीजिए एटलीस्ट 2 प्रीफ्रेंस तो आप भरी ही होगी। मान लीजिए स्टेनो वाला आपने नहीं भरा, या अकाउंट वाले भी अकाउंट के लिए ही भरे होंगे, अकाउंट और ऊपर दोनों के लिए। लेकिन जो लोग नॉर्मल अभ्यर्थी वो एएसआई के लिए ही क्वालिफाई होंगे। तो आयोग ऐसा, देखिए जो बीकॉम होगा वो तो दोनों के लिए जाएगा। दोनों क्या, उसके पास तीनों ऑप्शन है। अगर उसके पास स्टोनो है तो उसके पास तीनों ऑप्शन है, बट एटलीस्ट वो 2 ऑप्शन पे जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो ज़रूर आपको वो सभी, अगर आप बीकॉम किए हैं तो आपको तीनों पद के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप बीकॉम नहीं किए तो 2 पद के लिए एटलीस्ट आप क्वालिफाई होंगे। जब आप टाइपिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आपकी स्टोनो है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।
फिलहाल रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए अभी आपकी रिवाइज आंसर की यानी है, रिवाइज आंसर की में करीब 15 दिन का समय लगेगा आपको अभी। उसके बाद रिवाइज आंसर की फाइनल आंसर की होती है, उसके बाद 1 हफ्ते या 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि अगर रिजल्ट की हम बात करें तो ये आपको 15 जनवरी के आसपास देखने को मिल सकता है। 10 से 15 जनवरी के आसपास ये आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। देखिए रिजल्ट आने के आपको 1 हफ्ते के अंदर टाइपिंग करा ली जाएगी, यानी कि ये उम्मीद है कि 20 से 25 जनवरी के पास आपकी ये टाइपिंग होगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, कौन कौन टाइपिंग करें, यानी कितने नंबर वाले टाइपिंग करें, फिर वही कट ऑफ वाली बात है, गलती है। अब हम यहाँ पे कौन कौन, सबसे बड़ा सवाल ये कौन कौन सा डिप्लोमा मान है। तो देखिए आपने साफ साफ नोटिफिकेशन में लिया है कि 1 वर्ष से, उसमें डिप्लोमा के बहुत सारे नाम भी लिखे हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना है। आपको 1 वर्ष से अधिक डिप्लोमा चाहिए, 1 ईयर्स प्लस, 1 साल से अधिक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोग, अब आपको कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कोचिंग गली गली में दुकान टाइप की कोचिंग नहीं खोली हैं, जो कंप्यूटर में डिप्लोमा कराती हैं, उनसे डिप्लोमा कर लिए हैं। तो उनका देखिए आपका डिप्लोमा मान्य कब होगा, या तो आपने किसी यूजीसी संस्थान से किया हो, ठीक है, या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या तो कोई जो नेशनल इंस्टीट्यूट है या स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि आपने नीलिट से जो संस्थान आपका है, बाकायदा ऐसा नहीं है कि आपका जो नीलिट से मान्यता प्राप्त है तो ज़रूरी नहीं है। नीलिट से मान्यता प्राप्त जो संस्था है वो हर चीज़ के लिए नहीं, लेकिन वो दूसरी जगह से संस्था जो है मान्यता लेके अपना कोर्स चलाती रहती है, ऊपर जो है आपके सर्टिफिकेट पे ऊपर चिपका देगी नीलिट, तो आपको भरोसा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में आपका हो सकता है कि वो कोर्स वहाँ से मान ही नहीं हो। उसके बाद बहुत लोग PGDCA तो बैक डेट की ख़रीद लेते हैं, PGDCA, और उनको लगता है कि ये मान होगा, तो ये सारे फर्जी डिप्लोमा वाले बाहर होंगे, आज नहीं कल। इसको देख लीजिएगा आप, UGC से मान्यता प्राप्त या नाइलेट से मान्यता प्राप्त या किसी स्टेट से मान्यता प्राप्त संस्थानों से आपको डिप्लोमा किया जाना चाहिए, या ऐसे संस्थान पे जो कि आप मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन इन सब से अटैच्ड हैं और उनको वो कोर्स कराने का जो है अधिकार है, तो वो आपकी मान्यता होगी निश्चित तौर पे। अब हम बताते हैं नॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। पहली चीज़ है नॉर्मलाइजेशन। देखिए आपका SI में जो पिछली बार नॉर्मलाइजेशन हुआ था बहुत ख़तरनाक वाला हुआ था, समझ रहे हैं हमारी बातों को। ख़तरनाक को वाले का मतलब क्या हुआ कि पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो सिर्फ ना कि इसमें हुआ था, बाकी जो सब्जेक्ट वाइज हैं, यानी कि जो डिवाइड है आपका, जैसे कि हिंदी हो गया, सब्जेक्ट वाइज भी नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो बहुत लोग क्या है इसी में बाहर हो गए थे। तो यहाँ पे निश्चिंत रहने की ज़रूरत आपको है कि आपका अब किस शिफ्ट को फ़ायदा मिलेगा, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो आपका सेक्शन वाइज भी नॉर्मलाइजेशन होगा, ओवरऑल होगा, और आपके नॉर्मलाइजेशन में आपको 50 नंबर तक का फ़र्क जा सकता है, इतना क्योंकि स्पेशल नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होता है। अब हम बता दें 2 चीज़ें कि 5 तारीख को सेकंड शिफ्ट वाला पेपर टफ था, सबसे ज़्यादा इनको फ़ायदा मिलने वाला है। पहली बात 5 को सेकंड वाले, 4 का पेपर लगभग दोनों शिफ्ट का एवरेज था, जो सूचना अभी तक हमें मिल रही है अभ्यर्थियों के माध्यम से। फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट के मुकाबले थोड़ा सा है, तो 2-4 क्वेश्चन तक आपका 5 क्वेश्चन तक मैक्सिमम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होगा, बट 5 तारीख वालों को निश्चित तौर पे फ़ायदा यहाँ पे मिलने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको 5 तारीख वालों का हो सकता है कि नंबर 10-20 नंबर तक बढ़ सकता है निश्चित तौर पे। आगे हम बात करें कौन कौन टाइपिंग करें, तो जिनके भी मार्क्स हैं इसके हम कट ऑफ में बात कर लेंगे। हाँ, ये हमने कंप्यूटर डिप्लोमा की बात कर ली। गलतियाँ कितना मान, हाँ आपने टाइपिंग यदि करते हैं, आप टाइपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे आपकी कितनी गलतियाँ मान होंगी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो गलतियों की अगर हम बात करें तो देखिए आप में 85% एक्यूरेसी आपके नोटिफिकेशन में लिखा है। अब कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कमेंट में कि हमने बता दिया था कि बैक स्पेस भी एरर में काउंट होता है। तो देखिए सब जगह जो है सिस्टम, आपने जहाँ की टाइपिंग दी होगी हो सकता है वहाँ पे नहीं हो। जैसे UPSSC में क्या है
कि एक्यूरेसी के यहाँ पे कुछ नहीं मांगता है। आप उसको 25 और 30 का क्राइटेरिया, हिंदी 25 की और 30 इंग्लिश की, ये क्राइटेरिया उसको पार करके आप दे दीजिए सही सही, यानी कि सही वाले। आपको जो है उसका फॉन्ट ऐसे सर्वर बना है कि आप इतना दे देंगे, उससे मतलब नहीं है कि आपकी कितनी गलतियाँ की। यहाँ पे 85% जब बैक स्पेस करते हैं आप, देखिए मान लीजिए आपने नेम लिखा, ठीक है, और इसमें आपने ई की जगह दूसरा लिख दिया, मान लीजिए कि ई की जगह आपने एफ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप इसको बैक करेंगे, ये गलती आपकी, एक गलती पहली काउंट हो गई, फिर आप इसको बैक करके सही करेंगे, यानी कि आपको ये ही करना है। तो कुछ लोग को लगता है कि गलती कहाँ हुई, हमने तो सही कर दिया, लेकिन आपने बैक स्पेस यूज किया इसके एवज में, तो आपकी 2 गलतियाँ यहाँ पे मानूंगी। अब 85% है। दूसरी चीज़ है टाइपिंग कितने मिनट की होगी, तो टाइपिंग देखिए नॉर्मली 5 मिनट्स की होती हैं हर जगह, हाई कोर्ट्स एक्सेप्शन है, नहीं तो 5 मिनट से ज़्यादा टाइपिंग कहीं नहीं होती है। तो आप ये मान के चलिए कि 5 मिनट की टाइपिंग होगी। 5 मिनट में अगर आप स्टोनो वाले हैं तो आपके लिए, स्टोनो या नॉर्मल वाले हैं तो आपके लिए क्या है, सिंपल सी बात है कि इंग्लिश में आपको 30 करनी पड़ेगी और हिंदी में 25, तो यहाँ पे 150 मिनट करने पड़ेंगे और यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे 125, ठीक। तो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 85% है, यानी कि आप टाइप ज़्यादा कर लीजिएगा लेकिन एक्यूरेसी आपकी कम रहेगी तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। तो 85% यानी कि आप एक्यूरेसी कितना कर सकते हैं, 22.5 वर्ड्स की आप गलती कर सकते हैं, यानी कि पूरा 150 लिखने में 22 वर्ड यदि आप गलत लिख देते हैं तो भी आपका चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे 49 मान लीजिए कि बहुत लोग अभ्यर्थी के यहाँ पे कम टाइप कर दिए 1-2 वर्ड। आपको वहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है एग्जैक्ट आपको नहीं दिखाता है। यदि आपका वहाँ पे स्पीड 30 दिखा दी, फिर ये कुछ भी दिखाए आपसे इससे मतलब नहीं, आपने कितना लिखा वर्ड इतने से मतलब नहीं, और सेम कंडीशन यही है। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान देना है। गलतियाँ आपको हम बता दी हैं। टाइपिंग कितने मिनट की होगी ये भी चीज़ हमने आपको बता दी है, 5 मिनट की। डीवी पहले होगी या बाद में, देखिए सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद आपका क्या होगा, टाइपिंग होगा। टाइपिंग आपका सबसे पहले होगा, उसके बाद आपको जो भी होगा आगे की चीज़ें बाद में होंगी। डीबी के लिए फिजिकल में आपको बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि उनकी आँख की दिक्कत है, तो नोटिफिकेशन में आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मेडिकल आपका होगा लेकिन आई से रिलेटेड आपको बहुत बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अब हम कट ऑफ की ओर बढ़ते हैं। अब आंसर की आने के बाद कितना कट ऑफ जा सकती है, तो देखिए यहाँ पे तीनों की कट ऑफ अलग अलग बनेगी। पहली बात ये है कट ऑफ अलग अलग किस स्थिति में बनेगी। देखिए एक ही भी बन सकती है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अलग अलग ही बनेगी, लेकिन जब एक ही कट ऑफ बनेगी तो कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, ठीक है। और अलग अलग बनेगी तो कट ऑफ कुछ जैसे कि एएसआई के लिए है, इसमें सभी नॉर्मल अभ्यर्थी हैं, ठीक है। अब 41,000 में इसमें सभी अभ्यर्थी जाएंगे, ठीक है। एएसआई का हो गया, उसके बाद आपका अकाउंट का हो गया और उसके बाद मिनिस्ट्रियल का हो गया, ठीक है। तो मिनिस्ट्रियल इनके, और अभी के नंबर के हिसाब से अगर हम बात करें, ये आपका मान लीजिए कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो ये आपके पास क्राइटेरिया हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक साथ कट ऑफ की अगर बात करें, तो टोटल ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। हमने एक बार फिर कहा कि ओवरऑल अगर कट ऑफ बनती है यहाँ पे आपकी, तो कट ऑफ आपकी, क्योंकि 6501/6 अभ्यर्थी हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के अच्छे नंबर्स नहीं हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 230-240 के आसपास रह सकती है। 230 प्लस माइनस आपका 10 हो सकता है। यहाँ पे ओबीसी का लगभग सेम रहेगा, क्योंकि अंतर लगभग केवल 5 का हो सकता है। यहाँ पे ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं अगर एक कट ऑफ बनती है तो, क्योंकि अभ्यर्थी कम है। अभी कुछ लोग हमको बोलेंगे कि इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी, ये है फलाना है ढमाका, देश भर कहानी सुनाएंगे। देखिए हमको कहानी मत सुनाइए, आप सच्चाई से वाकिफ़ नहीं है। आप 4 लोगों का सुन लिए कि 150 है तो आपको लगता है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ देखिए, लड़के कम है, ये सब चीज़ों देखिए। आप 10 लोगों का सुन लिए, इससे मतलब नहीं है कि आपका 150 चली जाएगी, 300 नंबर 400 नंबर चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
ये जनरल ओबीसी का सेम हो गया। ईडब्ल्यूएस का आप मान लीजिए कि 225 प्लस माइनस 5 हो जाएगा। एससी का आप मान लीजिए कि 220 हो जाएगा। एससी की 210 हो जाएगी प्लस माइनस 5। और एसटी की हम बात कर देते हैं यहाँ पे, तो एसटी का लगभग ही आपको जाएगी 180 प्लस माइनस 5। अभी कुछ लोग हमको ज्ञान देंगे कि 250%, 200 नीचे नहीं होता भैया, इसमें 40% है ओवरऑल क्वालिफाइंग, ना कि 50% है, पहली बात। अब हम कैटेगरी वाइज की बात करें तो एएसआई की कट ऑफ आपकी ज़्यादा रह सकती है, ज़्यादा रहेगी कि मतलब कि यहाँ पे 250 प्लस माइनस 5, यहाँ पे भी 250 प्लस माइनस 5। एससी की बात करें तो 230 प्लस माइनस 5। एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 200 प्लस माइनस 5। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 245 प्लस माइनस 5। अकाउंट की अगर अलग कट ऑफ बनेगी, इन तीनों की कट ऑफ अलग अलग बनेगी, ज़्यादातर चांस यही है, तो इनकी कट ऑफ जाएगी 230 प्लस माइनस 5। यहाँ पे जाएगी 200। ओबीसी की अगर यहाँ पे 5 नंबर का अंतर रह सकता है प्लस माइनस 5। यहाँ पे अगर हम एससी की बात करते हैं तो ये हो सकती है 210 प्लस माइनस 5। एसटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इनकी हो सकती है 190 प्लस माइनस 5। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 220 प्लस माइनस 5। अब इसमें मिनिस्ट्रियल वाले में जो आपका जो टाइपिंग है, स्टोनो है, इसमें लड़के भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, पहली बात हमें जहाँ तक लग रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जो लोग भरे हैं उनके लिए अच्छी बात है, इसकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। ये 215 के आसपास रह सकती है प्लस माइनस 5। ये रहेगी आपकी 210 प्लस माइनस 5। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 200। हम लास्ट कट ऑफ यहाँ पे बताए थे, देखिए, तो ये 180 रह सकती है आपकी। फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ये 210 के आसपास ये भी रहेगी 5। तो इस प्रकार से ये अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ अगर जाती है सब्जेक्ट वाइज तीनों की तो ये रहेगी। बाकी अगर अलग अलग रहेगी तो फिर एक रहेगी तो ये नॉर्मल स्पेस है। बाकी आप देख लीजिए, नॉर्मलाइजेशन में हमने बता दिया है कि जिनका कम है उनका बढ़ भी सकता है और जिनका जाता है उनका घट भी सकता है। अब घटेगा कितना, बढ़ेगा कितना, ये तो आपका पेपर शिफ्ट में हमने बता दिया। 5 तारीख वाले थोड़ा सा अप जाएंगे और 4 तारीख वाले हो सकता है कि डाउन हो, या तो फिर 5 तारीख को 4 तारीख वालों को डाउन ना करके 5 तारीख को अप करें। यही 2 कंडीशन हो सकती है। दोनों को कायदे से जब किया जाता है, दोनों को एवरेज कोशिश की जाती है। सरल वाले को थोड़ा सा घटाया जाता है और जो कठिन वाले को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। इससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं लगता है। मान लीजिए कि अब क्या किया कि एक ही का कर दिया, 50 नंबर बढ़ा दिया, और इस तरह तो लोगों को लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और पता चला कि किसी का घटाया नहीं तो उसको लगता है कि वेरिएशन हुआ। तो एक का 25 घटा देगा, डिफ्रेंशिएशन वही रहेगा, लेकिन आपको देखने में थोड़ा सा क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। तो ये पूरी जानकारी रही है वीडियो से संबंधित। बाकी कोई चीज़ें आपकी सारी चीज़ें सारे पॉइंट्स हो गए हैं, कितने पद के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग कब तक होगी हमने बता दिया है कि आपकी जनवरी 20-25 के आसपास होगी। रिजल्ट हमने बता दिया है 15 जनवरी के आसपास आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है बता दिए हैं। कौन कौन टाइपिंग करना है, तो टाइपिंग तो सभी को ही करना है, इसमें कोई रियायत नहीं है। कितने नंबर हमने बता ही दिया है। कौन सा डिप्लोमा वाला हमने बता दिया है। गलतियाँ कितनी माफ़ हैं इतनी को भी हम बता दिया है। कितना टाइम लगेगा, डीबी आपकी बाद में होगी, पहले टाइपिंग होगी, ये भी हमने बता दिया है। डीबी पीएचडी आपकी साथ में होगी, जिसमें हाइट पाइट सब आपका नाप लेंगे इकट्ठा, फिर मेडिकल होकर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ज्वाइनिंग चुनाव के पहले पॉसिबल नहीं है, सच्चाई यही है। ट्रेनिंग आपकी शायद 1-2 महीने की 3 महीने की होती है, तो आपको ट्रेनिंग में पूरा पैसा देंगे, आप मौजिएगा। तो अभी से ऑल द बेस्ट, टाइपिंग जम के करते रहिए, मिलते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद।